बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक नई अप्रोच को स्टडी करेंगे जो कि ग्रीडी अप्रोच है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर कुछ एल्गोरिदम्स ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं। ग्रीडी अप्रोच क्या है? ग्रीडी अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है कि जिसके अंदर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को अडॉप्ट किया जाता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन से मुराद हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, हम उनके अंदर से जो सॉल्यूशन बेस्ट होगा उसको अडॉप्ट करेंगे, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा जो बाकी सॉल्यूशन से बेहतर है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारे एल्गोरिदम्स हैं जो ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्पैनिंग ट्री को स्टडी करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको स्पैनिंग ट्री के मुतालिक बताऊंगा कि स्पैनिंग ट्री क्या होती है, इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है, इसको फाइंड आउट करने के कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पैनिंग ट्री के ऊपर। अ स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ। स्पैनिंग ट्री अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ का एक सबसेट है। स्पैनिंग ट्री को ग्राफ के अंदर से ही फाइंड आउट किया जाता है। ये ग्राफ का सबसेट है, लेकिन कौन से ग्राफ के ऊपर? जो कि अनडायरेक्टेड है और कनेक्टेड है। ऐसा कोई ग्राफ जो डायरेक्टेड होगा या वो डिसकनेक्टेड होगा उसके ऊपर स्पैनिंग ट्री नहीं होती। स्पैनिंग का मतलब है फैलाव और ट्री एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। स्पैनिंग ट्री एक ऐसी ट्री जो पूरे के पूरे ग्राफ के ऊपर फैली हुई है, जिसमें ग्राफ के तमाम वर्टिसेस कवर होते हैं। स्पैनिंग ट्री एक ऐसी ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो ग्राफ के अंदर से ट्री का बिहेवियर शो करती है, जो ग्राफ के अंदर साइकिल्स को खत्म कर देगी। ग्राफ के अंदर साइकिल खत्म हो जाए तो वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है। इन द स्पैनिंग ट्री ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आर कनेक्टेड विदाउट मेकिंग अ साइकिल। स्पैनिंग ट्री के अंदर ग्राफ के अंदर तमाम के तमाम वर्टिसेस आपस में कनेक्ट होंगे और उसके अंदर साइकिल नहीं होगा। ये ग्राफ के ऊपर स्पैनिंग ट्री होगी कि जिसके अंदर ग्राफ के तमाम वर्टिसेस कनेक्ट होते हैं। इफ अ वर्टिस इज मिस्ड देन इट इज नॉट स्पैनिंग ट्री। अगर ग्राफ का कोई एक वर्टिस भी मिस है तो फिर वो स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगी। स्पैनिंग ट्री के लिए लाजमी है कि ग्राफ के तमाम वर्टिसेस आपस में कनेक्ट हों और उसके अंदर किसी किस्म का कोई साइकिल ना हो। Hence, a spanning tree does not have cycles and it cannot be disconnected. हम ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि स्पैनिंग ट्री के अंदर कोई साइकिल नहीं होता और वो डिसकनेक्टेड नहीं होती। In a connected undirected graph, there can be more than one spanning trees. किसी भी अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्रीज हो सकती हैं। अब एक ग्राफ जो कि अनडायरेक्टेड और कनेक्टेड है उसके अंदर से मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज जब फाइंड आउट होंगी तो हम उसके अंदर से जो बेहतर स्पैनिंग ट्री होगी हम उसको चूज करेंगे। उस स्पैनिंग ट्री को हम किसी क्राइटेरिया के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जो क्राइटेरिया होगा वो मिनिमम होगा कि उसके अंदर उसका जो वेट है वो मिनिमम है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को जब हम चूज करेंगे तो ये ग्रीडी अप्रोच कहलाएगी। ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज of graph G have the same numbers of edges and vertices. किसी भी ग्राफ के अंदर से जितनी भी स्पैनिंग ट्रीज होंगी उनके अंदर ये प्रॉपर्टी कॉमन है, उसके अंदर एजेस और वर्टिसेस सेम नंबर के होंगे। ऐसा हरगिज नहीं है कि किसी स्पैनिंग ट्री के अंदर वर्टिसेस और एजेस कम हैं और किसी दूसरी स्पैनिंग ट्री के अंदर एजेस और वर्टिसेस ज्यादा हैं। तमाम स्पैनिंग ट्रीज के अंदर से वर्टिसेस और एजेस की जो तादाद है वो सेम है। जब एजेस और वर्टिसेस सेम हैं तो फिर किस क्राइटेरिया के ऊपर हम उसके अंदर से बेस्ट स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करेंगे? वो उसके अंदर एजेस का वेट होगा। हर एज का कोई ना कोई वेट है और हमने वो स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट की है जिसका वेट कम है। स्पैनिंग ट्री हैज n-1 एजेस वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स और वर्टिसेस। स्पैनिंग ट्री के अंदर n-1 एजेस होंगे जबकि n उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। इट मींस किसी भी स्पैनिंग ट्री के अंदर एक एज कम होगा उसके वर्टिसेस से और किसी भी ग्राफ के ऊपर टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज
कितनी हो सकती हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है। द टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज विद n वर्टिसेस आर कैलकुलेटेड एज। किसी भी ग्राफ के ऊपर टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है जिसमें n की पावर n-2 है। n उसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, उसकी पावर में n-2 करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी ग्राफ के ऊपर इतनी टोटल स्पैनिंग ट्रीज हो सकती हैं। अब उसके अंदर से जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है या मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री है उसको जब हम चूज करेंगे तो ये अप्रोच ग्रीडी अप्रोच कहलाएगी, वो सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये हमें मालूम है कि किसी भी ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्रीज हो सकती हैं। उसके अंदर से मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है? अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसको हम MST भी कहते हैं, ऑफ अ वेटेड कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ स्पैनिंग ट्री विद अ वेट लेस देन और इक्वल टू द वेट ऑफ एवरी अदर स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसी ट्री है कि जो वेटेड कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर से बाकी तमाम स्पैनिंग ट्रीज के अंदर से जिस ट्री का वेट सबसे कम होगा वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाएगी। इसी तरीके से अगर आप मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री की बात करें तो जिस ट्री का वेट सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री कहलाती है। तो हम फोकस करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ऊपर। अब वेट किस तरह से उसका निकलेगा? द वेट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री is a sum of weights given to each edge of the spanning tree। स्पैनिंग ट्री के अंदर हर एक एज का जो वेट होगा उसको हम टोटल करेंगे। तमाम एजेस का जो टोटल वेट होगा वो बाकी स्पैनिंग ट्री से कम है तो उस स्पैनिंग ट्री को हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिक्लेयर करेंगे और वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी है कि किस तरह मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कैलकुलेट करके उसको फाइंड आउट किया जाएगा। अब हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री की चंद एक सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल एग्जांपल्स ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री की ये सिंपल एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज ये हमारे सामने एक ग्राफ है जो कि अनडायरेक्टेड, कनेक्टेड और वेटेड है, जिसके अंदर 3 वर्टिसेस हैं। ये A है, ये B है और ये C है। A और B के दरमियान एक एज है, A और C के दरमियान एक एज है, B और C के दरमियान एक एज है। A और B के दरमियान जो एज है उसका वेट 1 है, A और C के दरमियान जो एज है उसका वेट 2 है और B और C के दरमियान जो एज है उसका वेट 3 है। ये हमने सपोज किया है। ये हमारे सामने एक अनडायरेक्टेड, कनेक्टेड और वेटेड ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल है। अब इसके अंदर से हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करना है। पहले तो हम स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं कि स्पैनिंग ट्री ऐसी ट्री कि जिसके अंदर तमाम वर्टिसेस आपस में कनेक्ट होंगे और उसके अंदर कोई साइकिल नहीं होगा। फिर इसके ऊपर से कितनी मैक्सिमम स्पैनिंग ट्रीज हो सकती हैं वो हमारे पास फार्मूला है। उस स्पैनिंग ट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं उसका भी फार्मूला है और फिर उसके अंदर से जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी उसको हमने चूज करना है। इसके अंदर नंबर ऑफ कितने हैं? n 3 है। हमारे पास फार्मूला क्या है? n-2। ये हमारे पास फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज को कैलकुलेट करने का। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 3 - 2 n की वैल्यू को पुट किया, 3 की वैल्यू 1। इट मींस के अंदर टोटल 3 स्पैनिंग ट्रीज निकल सकती हैं। अब एक स्पैनिंग ट्री के अंदर कितने एजेस होंगे उसका फार्मूला है n-1। n की वैल्यू क्या है? 3 - 1। इट मींस के हर एक स्पैनिंग ट्री के अंदर 2 एजेस हैं। इस ग्राफ के अंदर से हमने स्पैनिंग ट्रीज फाइंड आउट करनी है। इस ग्राफ के अंदर टोटल एजेस 3 हैं, उसके अंदर से एक एज को कम करेंगे तो स्पैनिंग ट्री निकल आएगी। किसी भी एक एज को अगर हम मिस करते हैं तो हमारे सामने एक स्पैनिंग ट्री आ जाएगी। लेट्स सपोज ये हमारे सामने पहली स्पैनिंग ट्री है जिसके अंदर हम B और C के दरमियान जो एज है हम उसके बगैर इसको कनेक्ट करते हैं।
ये हमारे सामने एक स्पैनिंग ट्री है जिसके अंदर तीनों वर्टिसेस आपस में कनेक्ट हैं और उसके अंदर साइकिल भी नहीं है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल के अंदर हम बी और ए के दरमियान जो एज है हम उसके बगैर स्पैनिंग ट्री को मुकम्मल करते हैं। ए और सी, बी और सी, ये भी एक स्पैनिंग ट्री है जो पहले वाली स्पैनिंग ट्री से मुख्तलिफ है, जिसके अंदर भी तीनों वर्टिसेस आपस में कनेक्ट हैं और इसके अंदर कोई साइकिल नहीं है। अब हम तीसरी स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं जिसके अंदर हम ए और सी के दरमियान जो एज है उसके बगैर स्पैनिंग ट्री को मुकम्मल करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और बी, बी और सी, 1, ये 3। ये तीसरी स्पैनिंग ट्री है जिसके अंदर तीनों वर्टिसेस आपस में कनेक्ट हैं और इसके अंदर भी कोई साइकिल नहीं है। तो हमने फार्मूला से ये चेक किया था कि हमारे पास जो ग्राफ है इसके अंदर कितनी स्पैनिंग ट्रीज हो सकती हैं। तो फार्मूला के मुताबिक इस दिए हुए ग्राफ के ऊपर टोटल 3 स्पैनिंग ट्रीज हो सकती थी। हमने तीनों स्पैनिंग ट्रीज को ड्रॉ कर लिया। अब ये तीनों स्पैनिंग ट्रीज हैं। अब इसके अंदर से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सी है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो स्पैनिंग ट्री है जिसका वेट तीनों के अंदर से सबसे कम है। अब इसका वेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इनके एजेस के ऊपर जो वेट दिया हुआ है उन तमाम एजेस के वेट को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद फिर जिसका वेट सबसे कम होगा वो हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री सिलेक्ट हो जाएगी। एग्जांपल 1 के अंदर ए और बी के दरमियान जो एज है उसका वेट 1 है। ए और सी के दरमियान जो एज है उसका वेट 2 है। 1 + 2 ये हमारे पास 3 आ जाता है। उसके बाद एग्जांपल 2 की बात करते हैं। एग्जांपल 2 के अंदर ए और सी के दरमियान जो एज है उसका वेट 2 है। बी और सी के दरमियान जो एज है उसका वेट 3 है। 2 + 3 ये हमारे सामने 5 आ जाता है। उसके बाद तीसरी एग्जांपल के अंदर जो वेट है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरी स्पैनिंग ट्री के अंदर ए और बी के दरमियान जो एज है उसका वेट 1 है। बी और सी के दरमियान जो एज है उसका वेट 3 है। 1 + 3 ये हमारे सामने 4 आ जाता है। अब तीनों स्पैनिंग ट्री का जो टोटल वेट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे सामने है। उसमें से जिसका वेट सबसे कम है वो हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। 3, 5 और 4 इसके अंदर से ये जो वेट है ये सबसे कम है, लिहाजा ये ट्री मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। तीनों ट्रीज के अंदर से जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो पहले वाली है जिसका वेट बाकी स्पैनिंग ट्री से कम है, लिहाजा ये ट्री स्पैनिंग ट्री सिलेक्ट हो जाएगी। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। बाकी भी सॉल्यूशंस हैं लेकिन ये सॉल्यूशन उनमें से बेहतर था, लिहाजा हमने ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हुए जो सबसे कम वेट वाली ट्री थी उसको हमने चूज कर लिया। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री की सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। अब हम स्पैनिंग ट्री की एप्लीकेशन देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री कहां पे यूज होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्पैनिंग ट्री। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री आर। स्पैनिंग ट्री की ये कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 सिविल नेटवर्क प्लानिंग, नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल एंड नंबर 3 क्लस्टर एनालिसिस। ये 3 कॉमन स्पैनिंग ट्री की एप्लीकेशंस हैं। इनके अलावा भी स्पैनिंग ट्री मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कैलकुलेट करने के कौन से एल्गोरिथम्स हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज एल्गोरिथम्स। टू फाइंड आउट मिनिमम स्पैनिंग ट्री, 2 फेमस एल्गोरिथम्स आर। किसी भी अनडायरेक्टेड, वेटेड और कनेक्टेड ग्राफ के अंदर से मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज को फाइंड आउट करने के 2 फेमस एल्गोरिथम्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रिम्स एल्गोरिथम है और नंबर 2 क्रस्कल्स एल्गोरिथम है। ये दोनों एल्गोरिथम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं। ये दोनों एल्गोरिथम ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं।
इन दोनों एल्गोरिदम्स के अंदर मिनिमम स्पैनिंग ट्री सेम निकलेगी, लेकिन दोनों के अंदर उसको फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन दोनों एल्गोरिदम्स को वन बाय वन करके तफसील के साथ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये था स्पैनिंग ट्री के ऊपर इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।